साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की इंग्लिश पोएट्री में आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 की सेंट्रल आइडिया देखेंगे। द विलेज सॉन्ग चैप्टर नंबर 3 है हमारा द विलेज सॉन्ग, जिसे कंपोज किया है सरोजनी नायडू जी ने। आइए इसकी सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द नेम ऑफ द पोयम द विलेज सॉन्ग। द नेम ऑफ द पोयम इज, क्या है पोयम का नाम? द विलेज सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू। सबसे पहले सेंट्रल आइडिया में हम लोग पोयम का नाम लिखते हैं और उसे किसने कंपोज्ड किया है वो लिखते हैं। यदि आप लोगों ने इस पोयम का अर्थ न देखा हो तो इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। द विलेज सॉन्ग इज़ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ सरोजनी नायडूज फ्लॉक लिरिक। द विलेज सॉन्ग इज़ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल मतलब बहुत ही अच्छा, एग्जाम्पल माने उदाहरण है, ऑफ सरोजनी नायडू के फ्लॉक लायरिक। फ्लॉक लायरिक का मतलब क्या होता है? लोक गीत या फिर लोक कथाएँ। तो यह जो विलेज सॉन्ग ब्यूटीफुल पोयम है, सुंदर पोयम है, ये सरोजनी नायडू के लोक गीतों का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इट्स क्वेश्चंस आंसर फ्रॉम मेक्स इट ड्रामेटिक। इट्स माने इसके, क्वेश्चन आंसर मतलब प्रश्न उत्तर, इसमें जो प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, फ्रॉम मेक्स इसे बनाते हैं, इट्स ड्रामेटिक मतलब होता है नाटकीय बनाते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वे इस पोयम को क्या बनाते हैं? नाटकीय बनाते हैं। द डायलॉग बिटवीन मदर एंड हर चाइल्ड। इसमें जो डायलॉग बोले जाते हैं, जो कथन बोले जाते हैं मदर और उसके चाइल्ड के बीच में, अनफोल्ड द देम। अनफोल्ड का मतलब होता है प्रकट करना। इनके जो प्रश्न और उत्तर हैं वो मदर और चाइल्ड को प्रकट करते हैं। द सीन इज पास्टोरल। सीन का मतलब होता है दृश्य, पास्टोरल का क्या मतलब होता है? पास्टोरल का मतलब होता है देहाती यानी ग्रामीण है। द सीन इज पास्टोरल, इसमें जो दृश्य दिखाया गया है ये एक ग्रामीण दृश्य दर्शाया गया है। द हैप्पी वर्ड ऑफ नेचर। नेचर मीन्स क्या होता है? प्रकृति का। वर्ड माने संसार, सीम्स माने प्रतीत होता, हैप्पी माने खुशियाँ। तो खुशियों से भरा हुआ जो संसार है, प्रकृति का खुशियों से भरा हुआ संसार, सीम्स माने प्रतीत होता है, खुशियों से भरा हुआ संसार प्रतीत होता है। मोर इंचेंटिंग टू द चाइल्ड। मोर माने होता है अधिक, इंचेंटिंग मीन्स जादुई, टू द चाइल्ड माने बच्चे के लिए। तो किसी बच्चे के लिए जो प्रकृति का यह संसार, खुशियों से भरा संसार जो होता है, अधिक जादुई प्रतीत होता है देन किसकी तुलना में? द वर्ड ऑफ सॉर्डिड रियलिटीज, पेन एंड फ्रस्ट्रेशंस। सॉर्डिड का मतलब होता है यथार्थ, रियलिटीज का मतलब वास्तविक, एंड फ्रस्ट्रेशन का मतलब निराशा से। तो इस संसार की जो निराशा है, इसका वास्तविक यथार्थ है, इसकी तुलना में किसी बच्चे को जो प्रकृति का भरा हुआ संसार है वो अधिक जादुई प्रतीत होता है। तो ये इस लेसन की सेंट्रल आइडिया। इस लेसन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोयम, यानी कि द विलेज सॉन्ग जो पोयम है इसके पोएट कौन है? तो इसमें पोएटेस हैं, तो द पोएट यहाँ से लिखेंगे द पोएट ऑफ द पोयम इज़ सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है व्हेयर डज डाटर वांट टू गो। डाटर जो थी, उनकी पुत्री जो थी इस कहानी में, इस मदर की, वो कहाँ जाना चाहती थी? तो डाटर वांट टू गो फॉरेस्ट। कहाँ जाना चाहती थी? फॉरेस्ट जाना चाहती थी, जंगल जाना चाहती थी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वर्ड गोल्डन ग्रेन मीन। जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, शब्द जो है गोल्डन ग्रेन, इसका क्या मतलब होता है? तो गोल्डन ग्रेन का मतलब यहाँ पर लिया गया था गेहूं के दाने से, यानी व्हीट ग्रेन। व्हीट ग्रेन मीन्स होता है गेहूं के दाने। तो गोल्डन ग्रीन का मतलब यहाँ पर पोयम में लिया गया था व्हीट ग्रेन यानी गेहूं के गाने से। थैंक यू।